हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2024 का जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क्स। नेटवर्क की बात हो रही है। वर्डनेट, ह्यूमन फूड चेन, MYS सिन या फिर ऑटोनोमस कार ड्राइवर। सिमेंटिक नेटवर्क क्या कौन है इनमें से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्डनेट। अब सिमेंटिक नेटवर्क होता क्या है? सिमेंटिक नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्किंग है जो कि रेफर्स करता है एक ऐसे कंप्यूटर को जो कि समझता है और प्रोसेस करता है डेटा बेस्ड ऑन सिमेंटिक्स रैदर देन जस्ट सिंटैक्स और फॉर्मेट। मतलब सिंटैक्स और फॉर्मेट के अलावा जो एक दूसरे से सब कैसे रिलेटेड हैं उसके बेसिस पे जो नेटवर्क होता है उसको हम सिमेंटिक नेटवर्क कहते हैं। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वर्ड नेट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द ट्यूरिंग मशीन शोड दैट यू कुड यूज दैट सिस्टम टू प्रोग्राम एनी एल्गोरिदम टास्क। तो वो कौन सा ट्यूरिंग मशीन होता है? बाइनरी, इलेक्ट्रोकेमिकल, रिकर्सिव या फिर सिमेंटिक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाइनरी। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। IoT से क्वेश्चन है। possessing human capabilities, suggesting alternative options to a problem, refining their own knowledge या फिर substituting human decision makers। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सजेस्टिंग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस टू अ प्रॉब्लम। ये है ना, ये एक्सपर्ट सिस्टम मतलब खुद से खुद तो डिसीजन नहीं लेता, आप जो इनपुट दोगे उसी के बेसिस पे तो जजमेंट देता है या डिसीजन देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JESS इन एक्सपर्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी? जावा एक्सपर्ट सिस्टम सेल, जावा स्क्रिप्ट एक्सपर्ट सिस्टम सेल या फिर जावा एक्सपर्ट सब सिस्टम या फिर जावा स्क्रिप्ट एक्सपर्ट सब सिस्टम्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जावा एक्सपर्ट सिस्टम सेल, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ड्यूरिंग E-कॉमर्स ट्रांजेक्शन वी शुड इंश्योर व्हाट? इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, है ना, कुछ भी चीज़ें इसमें से मेंटेन सारी करनी पड़ती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ड्यूरिंग E-कॉमर्स ट्रांजेक्शन वी शुड इंश्योर। अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज विच टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी? प्राइवेट की, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक या नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एसिमेट्रिक। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ दिस नॉट अ फिजिकल थ्रेट? हैकिंग, स्टॉर्म, फायर या फ्लड? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैकिंग। अगला सवाल, विच वन इज अ कम्युनिकेशन चैनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल? SSL, SCT, SHTTP या फिर ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विच वन इज यूज टू आइडेंटिफाइड मोबाइल मनी? MCID, MMID, RSID या फिर नन ऑफ द अबव? आपको फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, MMID ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे फुल फॉर्म आप अच्छे से देख लेना, एब्रिविएशन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, चलिए, अनक्लासिफाइड ईमेल इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ईमेल, स्पैम, जंक मेल या फिर नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जंक मेल। अगला सवाल देखते हैं, डैश रेफर्स टू सिमुलेटेड मोशन पिक्चर्स शोइंग मूवमेंट ऑफ ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स? मोशन, एनिमेशन, VR या फिर SMD? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनिमेशन। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग? कंप्यूटर ग्राफिक्स, पिक्सल्स, कैमरा मैकेनिज्म या ऑल ऑफ द मेंशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द मेंशन। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप इन इमेज प्रोसेसिंग आफ्टर कंप्रेशन? रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, सेगमेंटेशन या फिर वेवलेट्स? इमेज प्रोसेसिंग की बात हो रही है, जब कंप्रेस कर देते हैं, जैसे मान लो किसी कोई जो हमारा इमेज है वो बहुत ज़्यादा MB या GB का होता है, तो उसको हम उसकी क्वालिटी नहीं ख़राब होती है बट उसे हम कंप्रेस करते हैं, तो उस कंप्रेशन के बाद का स्टेप क्या होता है? उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्रीविएशन ऑफ JPEG? बहुत बहुत बार पूछा गया है ये JPEG का फुल फॉर्म जो होता है, ये बहुत टाइम पूछा जाता है। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफ्स एक्सपेंशन ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपेंडेड ग्रुप या फिर जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपेंशन ग्रुप? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A। अगला सवाल है, विच ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजेज द डायनेमिक रेंज ऑफ ग्रे लेवल इन द इमेज? नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, पावर लॉ
ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर नन ऑफ द मेंशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। अगला सवाल देखते हैं। मल्टीमीडिया इज वाइडली यूज टू ऐड स्पेशल डैश टू मूवीज। मल्टीमीडिया किस लिए यूज करते हैं? बहुत ही ईजी है, अरेंजमेंट्स के लिए, अटैचमेंट के लिए, इफेक्ट्स के लिए, कंट्रोल के लिए। ऑब्वियस सी बात है, इफेक्ट्स डालते हैं ना मल्टीमीडिया के थ्रू। चलिए ओके, तो ये थे अब आपके चार सेट में मैंने प्रीवियस ईयर स्टेट के सारे क्वेश्चंस करा दिए। ये लास्ट सेट था, तो आप उनको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भले एक आध क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, और अगर नहीं भी आते तो आपको टॉपिक नोन हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक जो है वो स्टेट का फेवरेट है, तो आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हो। तो वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और अपने सजेशन, अपने कमेंट्स को मेंशन करते जाना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।